कदीम जमाने की बात है। पहाड़ों की गोद में बसा हुआ एक गांव था, चमन आबाद। चारों तरफ सरसब्ज दरख्त, सादा जिंदगी, खेतों में मेहनत और शाम ढलते ही पुरानी कहानियों की महफिलें। इसी गांव में तारिक नाम का एक नौजवान रहता था। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी और वह अपनी मां के साथ रहता था। तारिक बचपन से ही किताबों और कहानियों का शौकीन था। गांव के बुजुर्ग उसे जिन्हों, परियों और अजीब मखलूकात की दास्तानें सुनाते, जो पहाड़ों के पार एक खुफिया दुनिया में रहती थीं। तारिक अक्सर सोचता, काश मैं उन जिन्हों की दुनिया देख सकूं। उसे पूरा यकीन था कि उन पहाड़ों में कोई बड़ा राज छुपा है। तारिक का सबसे अच्छा दोस्त यूसुफ था, जो गांव में चाय का ठेला चलाता था। दोनों अक्सर शाम को साथ बैठकर बातें करते। मुझे लगता है इन पहाड़ों के पीछे कुछ है, यूसुफ कहता। कभी कभी रात में मैं अजीब सी रोशनी देखता हूं। पिछले कुछ दिनों से यूसुफ कुछ ज्यादा ही परेशान नजर आ रहा था। तारिक बेटा, आज चांद पूरा है, घर से बाहर मत निकलना, मां ने फिक्रमंदी से कहा। पिछले 3 महीनों से हर पूरे चांद की रात को लोग गायब हो रहे हैं। पहले चरवाहे का बेटा, फिर बढ़ई और पिछले महीने मौल्लिम साहब का भतीजा। लोग कहते हैं यह जिन्हों का काम है। उस रात तारिक छत पर लेटा आसमान देख रहा था। चांद इतना रोशन था कि पूरा गांव चांदी में नहाया हुआ लग रहा था। तभी अचानक उसकी नजर पहाड़ों पर पड़ी। वहां से एक सुनहरी रोशनी चमकी। रोशनी कुछ पल चमकी और फिर गायब हो गई। क्या यही वही रोशनी थी जिसकी बात यूसुफ करता था? अगली सुबह तारिक यूसुफ के ठेले पर पहुंचा, मगर वहां सिर्फ उसका चाचा नासिर था, चेहरा परेशान। यूसुफ कहां है? तारिक ने घबराकर पूछा। नासिर ने कहा, वह रात से गायब है। हमने पूरा गांव छान मारा, मगर वह कहीं नहीं मिला। कल रात वह कह रहा था कि पहाड़ की उस सुनहरी रोशनी का राज जानने जा रहा है। तारिक सीधे गांव के बुजुर्ग हकीम सुलेमान के पास पहुंचा, जिनके बारे में कहा जाता था कि उन्होंने अपनी जवानी में जिन्हों को देखा है। बाबा सुलेमान, आप मुझे जिन्हों के बारे में बताएं, तारिक ने भर्राई आवाज में कहा। मेरा दोस्त यूसुफ गायब है, मुझे उसे ढूंढना है। यह सुनकर बूढ़े हकीम ने कुछ लम्हों के लिए आंखें बंद कर लीं। बेटा, यह कोई नई बात नहीं, हकीम बोले। मेरे दादा कहा करते थे कि हर 100 साल बाद जिन्हों और इंसानों की दुनिया के दरमियान का पर्दा पतला हो जाता है। उन पहाड़ों में एक कदीम खजाना है, जिन्हों की दुनिया का खजाना। उसमें ऐसा इल्म है जो इंसानों के लिए बेहद कीमती है, लेकिन वहां पहुंचना बहुत खतरनाक है। मैं यूसुफ को ढूंढूंगा, तारिक ने मजबूती से कहा। मुझे बताइए, मैं क्या करूं? हकीम ने एक पुरानी किताब उसकी तरफ बढ़ाई। इसमें पहाड़ का नक्शा है और कुछ दुआएं भी, जो तुम्हें महफूज रखेंगी। लेकिन याद रखो, आज रात से चांद अपनी रोशनी खोने लगेगा। तुम्हारे पास सिर्फ 3 दिन हैं यूसुफ को ढूंढने के लिए। तारिक जब घर पहुंचा तो मां दरवाजे पर बैठी उसका इंतजार कर रही थी। अम्मी, मैं यूसुफ को ढूंढने जा रहा हूं, उसने धीरे से कहा। मां ने अपनी आंखें पोंछी और एक तावीज उसके गले में डाल दिया। यह तुम्हारे अब्बू का था, उन्होंने कहा। कहते थे इसमें बरकत है। तारिक ने मां का हाथ चूमा और खामोशी से सफर की तैयारी करने लगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप हमें यह बताइए कि आप किस मुल्क से यह वीडियो देख रहे हैं, ताकि हम दिल से आपका शुक्रिया अदा कर सकें। अब कहानी आगे सुनिए। तारिक ने अपने झोले में रोटी, पानी, हकीम सुलेमान की किताब और एक चाकू रखा। मां से दुआ लेकर वह सुबह सवेरे निकल पड़ा, जब गांव के ज्यादातर लोग अभी सो रहे थे। पहाड़ की तरफ बढ़ते हुए तारिक का दिल तेज तेज धड़क रहा था। उसे यकीन नहीं था कि वह सही रास्ते पर है या नहीं। सूरज निकलते ही उसने किताब खोली और नक्शा देखा। पहाड़ी के उस मोड़ से दाएं मुड़ना है, फिर एक पुराने दरख्त के पास से गुजरना है। मगर अब तक उसे कहीं भी सुनहरी रोशनी नजर नहीं आई थी। दोपहर होते होते तारिक घने जंगल में पहुंच गया। तभी अचानक उसे पानी की आवाज सुनाई दी। पत्थरों के बीच से एक छोटा सा चश्मा बह रहा था। तारिक ने अपनी प्यास बुझाई और थोड़ी देर आराम करने बैठ गया। तभी
उसे अजीब सा एहसास हुआ, जैसे कोई उसे देख रहा हो। उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई, मगर कोई दिखाई नहीं दिया। कौन है? सामने आओ, तारिक ने हिम्मत जुटाकर पुकारा। झाड़ियों के पीछे से एक छोटा सा लड़का निकला। उम्र कोई 8-9 साल की होगी। उसके बाल सुनहरी रंग के थे और आंखें हरी, ऐसी आंखें जैसी तारिक ने पहले कभी नहीं देखी थीं। तुम कौन हो और यहां क्या कर रहे हो? तारिक ने पूछा। मेरा नाम आमिर है, मैं यहीं रहता हूं। तुम यहां क्यों आए हो? लड़के ने पलटकर सवाल किया। तारिक ने यूसुफ के बारे में सब कुछ बता दिया। आमिर ने सर हिलाया। हां, मैंने उसे देखा था। वह उस पत्थर के पीछे वाले रास्ते से गया था। वहीं से सुनहरी रोशनी आती है, मगर वहां जाना बहुत खतरनाक है। आमिर के बताए रास्ते पर चलना वाकई आसान फैसला नहीं था। तारिक को यह बात अजीब लगी कि यह लड़का अकेला जंगल में कैसे रह सकता है। तुम्हारे वालिदैन कहां हैं? उसने पूछा। आमिर मुस्कुराया। मेरे वालिदैन दूर रहते हैं, जिन्हों के शहर में। मैं उनसे मिलने जा रहा हूं। तारिक चौंक गया। क्या तुम भी जिन हो? आमिर हंस पड़ा। नहीं, मैं भी तुम्हारी तरह इंसान हूं, बस मैं उन्हें जानता हूं। आमिर ने कहा। मैं तुम्हें रास्ता दिखा सकता हूं, मगर पहले तुम्हें एक इम्तिहान पास करना होगा। जिन्हों की दुनिया में वही दाखिल हो सकता है जिसके दिल में सच्चाई, हिम्मत और सब्र हो। अपने दोस्त को बचाने के लिए तारिक ने बिना सोचे हामी भर ली। आमिर उसे पहाड़ी के एक तंग रास्ते पर ले गया, ऐसा रास्ता जहां मुश्किल से एक आदमी गुजर सके। शाम ढलते ही आसमान में बादल घिर आए और तेज हवा चलने लगी। आमिर बोला, पहला इम्तिहान शुरू हो रहा है। अब हमें इस गहरी खाई को पार करना है। बीच में सिर्फ एक पतली सी लकड़ी है, उसी पर चलना होगा। तारिक ने खाई में झांका। वह इतनी गहरी थी कि उसका आखिर नजर नहीं आ रहा था। अगर गिर गए तो? उसने डरते हुए पूछा। जो डरता है वह खजाना नहीं पा सकता, आमिर ने शांत आवाज में कहा। खजाने तक पहुंचने के लिए अपने खौफ पर काबू पाना होगा। तारिक ने गहरी सांस ली और अपने गले में पड़े तावीज को छुआ। या अल्लाह, मदद कर, कहते हुए उसने पतली लकड़ी पर कदम रखा। लकड़ी हल्के से हिलने लगी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, मगर उसने खुद को संभाला और आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ने लगा। आधे रास्ते पर पहुंचते ही आसमान में बिजली चमकी और जोरदार गरज सुनाई दी। लकड़ी अचानक झटकी और तारिक का पांव फिसल गया। वह चीख पड़ा और किसी तरह लकड़ी को पकड़कर लटक गया। उसकी आंखों के सामने यूसुफ का चेहरा घूम गया। मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता यूसुफ, उसने खुद से कहा। तभी उसे नीचे गहरी खाई से आती एक रोशनी नजर आई और एक आवाज गूंजी। तारिक, अपने दिल में झांको, अपने खौफ को शिकस्त दो, तभी तुम खजाने तक पहुंच पाओगे। तारिक ने आंखें बंद की, गहरी सांस ली और पूरे अज़्म के साथ लकड़ी पर अपनी गिरफ्त और मजबूत कर ली। मैं यूसुफ को ढूंढ कर रहूंगा, उसने खुद से कहा। एक अजीब सी ताकत महसूस करते हुए उसने अपने आप को खींचा और किसी तरह लकड़ी पर वापस आ गया। दूसरी तरफ पहुंचते ही उसने देखा आमिर पहले से ही वहां खड़ा मुस्कुरा रहा था। तुम पहला इम्तिहान पास कर चुके हो तारिक, आमिर ने कहा। खाई पार करके तुमने साबित कर दिया कि तुम्हारे अंदर हिम्मत है, लेकिन आगे का रास्ता इससे भी ज्यादा मुश्किल है। रात हो चुकी थी। तारिक और आमिर ने एक घर में पनाह ली। तारिक ने अपनी रोटी आमिर के साथ बांटी, आग जलाई गई और दोनों ने वहीं बैठकर खाना खाया। जिन्हों की दुनिया कैसी होती है? तारिक ने जिज्ञासा से पूछा। आमिर की आंखें चमक उठीं। बहुत खूबसूरत। वहां ऐसे फल हैं जिन्हें खाने से बड़ी बड़ी बीमारियां खत्म हो जाती हैं। ऐसी किताबें हैं जिनमें हजारों साल पुराना इल्म दर्ज है, और ऐसी चीजें जो इंसानों ने कभी देखी ही नहीं, मगर वहां तक पहुंचना हर किसी के बस की बात नहीं। अगली सुबह दोनों फिर आगे बढ़े। रास्ता इतना तंग और मुश्किल होता गया कि तारिक कई बार फिसला। उसके हाथ पांव से खून निकलने लगा। आमिर ने एक पत्ता तोड़ा, उसमें से निकला रस तारिक के जख्मों पर लगाया। हैरानी की बात थी, फौरन आराम महसूस होने लगा। अगर आप इस हालात में होते तो क्या करते? आमिर ने मुस्कुराकर कहा। कमेंट्स में जरूर बताइए। दोपहर तक वे एक ऐसी जगह पहुंचे जहां से 3 रास्ते
अलग अलग दिशाओं में जाते थे। अब दूसरा इम्तिहान है, आमिर ने कहा। 3 रास्ते हैं, एक खुशी का, एक दौलत का और एक इल्म का। तुम्हें सिर्फ एक चुनना है। गलत इंतखाब किया तो हमेशा के लिए खो जाओगे। तारिक सोच में पड़ गया। यूसुफ किस रास्ते से गया होगा? उसने हकीम सुलेमान की किताब निकाली और पन्ने पलटे। उसमें लिखा था, जो खुशी के पीछे भागे वह दुख पाए, जो दौलत के पीछे भागे वह गरीब रहे, मगर जो इल्म के पीछे चले वह सब कुछ पाले। थोड़ा सोचकर तारिक ने इल्म का रास्ता चुन लिया। आमिर मुस्कुराया। तुम दूसरा इम्तिहान भी पास कर गए। इल्म का रास्ता बेहद अंधेरा था। अचानक तारिक के सामने एक अजीब मखलूक जाहिर हुई। आदमी जैसा जिस्म, मगर चेहरा बंदर का और आंखें आग की तरह सुर्ख। तारिक खौफ से पीछे हट गया। मैं इस गार का निगाहबान हूं, मखलूक गरजी। यहां क्यों आए हो? उसी पल आमिर गायब हो चुका था और तारिक बिल्कुल अकेला रह गया। मैं अपने दोस्त यूसुफ को ढूंढने आया हूं, तारिक ने कांपती आवाज में कहा। मखलूक जोर से हंसी। बहुत लोग यहां आए हैं, कोई वापस नहीं गया। अगर मेरे 3 सवालों के जवाब दे सको तो जाने दूंगा, वरना तुम्हें खा जाऊंगा। तारिक ने घबराहट में दुआ पड़ी। या अल्लाह, मुझे हिकमत दे, मेरी मदद कर। पहला सवाल आया। वह क्या है जो बिना किसी गुनाह के पैदा होता है, फिर जिंदगी भर गुनाह करता है और बिना तौबा के मर जाता है? तारिक ने सोचा, फिर बोला, पानी। बेगुनाह बादलों से बरसता है, जमीन पर आकर गंदा होता है और आखिर समंदर में मिल जाता है। मखलूका हैरान रह गई। दूसरा सवाल गूंजा। वह क्या है जो जितना बढ़ता है उतना ही छोटा होता जाता है? तारिक के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। उम्र जितनी बढ़ती है उतनी ही कम होती चली जाती है। मखलूका गुस्से से लाल हो गई और आखिरी सवाल दागा। दुनिया में सबसे ताकतवर चीज क्या है? तारिक ने अपने दिल की आवाज सुनी और जवाब दिया, मोहब्बत। क्योंकि मोहब्बत ही इंसान को बेखौफ बनाती है, खतरे में डालती है और जिंदगी तक देने पर मजबूर कर देती है। मखलूका का गुस्सा अचानक खत्म हो गया। उसकी आवाज नरम पड़ गई। तुमने मेरे सवालों के जवाब दे दिए, अब तुम आगे जा सकते हो। तारिक आगे बढ़ गया, लेकिन वह जानता था असली इम्तिहान तो अभी बाकी है। मुहाफिज के आगे से गुजरने के बाद तारिक एक अंधेरी सुरंग में दाखिल हुआ। उसके कदमों की आवाज हर तरफ गूंज रही थी। कुछ देर चलने के बाद सुरंग एक बड़े से कमरे में खुल गई, जहां चारों ओर आईने लगे हुए थे। तारिक ने अपनी मशाल उठाई तो हर आईने में एक अलग तस्वीर दिखाई दी। कभी वह खुद, कभी यूसुफ और कभी वे लोग जो गांव से गायब हो चुके थे। तारिक ने आगे बढ़ने की कोशिश की, मगर कोई रास्ता नजर नहीं आया। हर तरफ सिर्फ आईने ही आईने थे, एक जैसे, बिना किसी फर्कन के। मैं फंस गया हूं, उसने अपने दिल में कहा। घंटों तक वह रास्ता ढूंढता रहा, मगर हर बार वहीं लौट आता जहां से शुरू किया था। मशाल की रोशनी धीरे धीरे कम होती जा रही थी और उसी के साथ तारिक की उम्मीद भी बुझने लगी। अचानक एक आईने में उसे अपनी मां नजर आई, रोती हुई। तारिक, तुमने मुझे अकेला छोड़ दिया, तुम वापस नहीं आओगे। दूसरे आईने में यूसुफ दिखाई दिया। तुम मुझे कभी नहीं ढूंढ पाओगे, मैं हमेशा के लिए खो गया हूं। तारिक का दिल डर और मायूसी से भरने लगा। क्या यह सब सच हो सकता है? मशाल पूरी तरह बुझ गई और तारिक गहरे अंधेरे में रह गया। भूख, प्यास और थकान से उसका बदन टूट चुका था। वह जमीन पर बैठ गया और फूट फूट कर रोने लगा। मैं हार गया हूं, मैं यूसुफ को नहीं बचा सकता, मैं कभी वापस घर नहीं पहुंच पाऊंगा। हर कोशिश बेकार लग रही थी, जैसे अब कोई रास्ता बचा ही ना हो। तारिक को वे सारी कहानियां याद आने लगीं जो हकीम सुलेमान सुनाया करते थे, कि कैसे कुछ लोग जिन्हों की दुनिया में खो जाते हैं और फिर कभी लौट कर नहीं आते। शायद मेरा अंजाम भी वही होगा, उसने सोचा। वह यूसुफ को बचाने निकला था, मगर अब दोनों ही खो चुके थे। मां को कौन देखेगा? मैंने आखिर क्या गलती की? गहरी मायूसी में डूबा हुआ तारिक ने आहिस्ता से अपने गले में पड़ा तावीज निकाला और उसे चूमा। अब्बू, आप हमेशा कहते थे कि सबसे मुश्किल वक्त में अल्लाह की तरफ रुजू करना चाहिए। उसने हाथ उठाए और दुआ करने लगा। या अल्लाह, मेरी मदद कर, मुझे रास्ता दिखा, मुझे हिम्मत दे।
वह घंटों उसी हाल में बैठा रहा, बस दुआ करता रहा। तभी अचानक एक आवाज गूंजी, तारिक, आंखें खोलो। वह चौंक पड़ा और फौरन आंखें खोल दी। कमरे में हल्की सी रोशनी फैल रही थी, जैसे किसी ने कहीं मोमबत्ती जला दी हो। यह रोशनी कहां से आ रही है? उसने हैरानी से सोचा। रोशनी की तरफ बढ़ते हुए उसे बाबा सुलेमान की बात याद आई। अल्लाह की रहमत उस वक्त बरसती है जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। रोशनी एक ऐसे आईने से आ रही थी जो बाकी सबसे अलग था। उस पर लिखा था, सच वही है जो दिल में है, आंखों से नहीं देखा जा सकता। तारिक ने कांपते हाथों से आईने को छुआ। उसका हाथ आर पार निकल गया, जैसे आईना नहीं पानी हो। यह तो दरवाजा है, तारिक खुशी से बोल उठा। उसने हिम्मत जुटाई और पूरा का पूरा उस आईने में दाखिल हो गया। दूसरी तरफ एक रोशन कमरा था। वहां कई बिस्तर लगे हुए थे और हर बिस्तर पर एक इंसान लेटा था, जैसे गहरी नींद में हो। तारिक ने गौर से देखा और चौंक गया। ये तो वही लोग हैं जो गांव से गायब हुए थे। और सबसे आखिर में यूसुफ। वह लेटा हुआ था, सांस चल रही थी, मगर आंखें बंद थीं। यूसुफ, तुम जिंदा हो! तारिक खुशी से चिल्लाया। वह दौड़कर यूसुफ के पास पहुंचा। देखा कि वह गहरी नींद में है, जाग नहीं रहा। तारिक ने उसे हिलाया, पुकारा, मगर कोई जवाब नहीं मिला। तभी पीछे से एक आवाज आई, इन्हें जगाने के लिए खजाने का पानी चाहिए। तारिक ने मुड़कर देखा। आमिर वहां खड़ा था, हल्की मुस्कान के साथ। खजाना कहां है आमिर? तारिक ने बेचैनी से पूछा। आमिर ने कहा, बस करीब है, लेकिन अब एक आखिरी इम्तिहान बाकी है। उसकी आवाज गहरी हो गई। और यही सबसे मुश्किल इम्तिहान है। आमिर ने तारिक का हाथ थामा और उसे एक और दरवाजे की तरफ ले गया। आखिरी इम्तिहान सबसे मुश्किल है, आमिर ने गहरी आवाज में कहा। खजाने तक पहुंचने के लिए तुम्हें अपनी सबसे कीमती चीज कुर्बान करनी होगी। तारिक हैरान रह गया। मैं तो अपनी सबसे कीमती चीज घर छोड़ आया हूं, मेरी मां। आमिर ने सर हिलाया। हर इंसान अपनी सबसे कीमती चीज अपने अंदर लेकर चलता है। दरवाजा खुला तो तारिक देखकर दंग रह गया। सामने एक वसीया हॉल था, जहां सैकड़ों जिन जमा थे। उनके चेहरे इंसानों जैसे थे, मगर जिस्म किसी के परिंदों जैसे, किसी के जानवरों जैसे और किसी के मछलियों जैसे। सबकी नजरें एक साथ तारिक पर टिक गईं। बीच में एक बड़ा तख्त था, जिस पर एक बूढ़ा जिन बैठा था, सर पर ताज और हाथ में शाही अजा। तुम इंसान हमारी दुनिया में क्या कर रहे हो? बूढ़े जिन ने पूछा। उसकी आवाज पूरे हॉल में गूंज उठी। मेरा नाम तारिक है, उसने हिम्मत जुटाकर कहा। मैं अपने दोस्त यूसुफ को बचाने आया हूं। बूढ़ा जिन उठ खड़ा हुआ। मैं अमीर उल हिकमत हूं, जिन्हों का बादशाह। तुम्हें मालूम है, 1000 सालों में सिर्फ 3 इंसान हमारी दुनिया तक पहुंच पाए हैं। अमीर उल हिकमत ने अपना अजा जमीन पर टिका दिया। हम तुम्हारे दोस्त यूसुफ और दूसरे इंसानों को वापस नहीं भेज सकते। उन्हें एक खास नींद में रखा गया है, ताकि उनकी रूहें हमारे खजाने की हिफाजत कर सकें। तारिक का गुस्सा भड़क उठा। यह जुल्म है, आप किसी को जबरन नहीं रोक सकते। अमीर उल हिकमत हल्का सा मुस्कुराया। हमने उन्हें मजबूर नहीं किया, वे खुद आए थे। उसने बताया कि हर 100 साल बाद जिन्हों का खजाना अपनी ताकत खोने लगता है और उसे नई रूहों की जरूरत होती है। तुम्हारा दोस्त यूसुफ भी सुनहरी रोशनी के पीछे आया था, जैसे तुम आए हो। उसे भी खजाने का लालच था। तभी आमिर आगे बढ़ा। अब्बा, मैंने तारिक को करीब से देखा है। इसमें वह कुव्वत है जो हमें चाहिए। तारिक चौंक गया। आमिर, ये तुम्हारे वालिद हैं? अमीर उल हिकमत हंसा। हां, आमिर मेरा बेटा है। हम तुम्हारा इम्तिहान ले रहे थे। तुम तीनों इम्तिहान पास कर चुके हो। फिर उसकी आवाज सख्त हो गई। अब आखिरी इम्तिहान, खजाना तुम्हारे सामने होगा, लेकिन तुम या तो खजाना चुन सकते हो या अपने दोस्तों को बचा सकते हो, दोनों नहीं। तारिक का दिल बैठ गया। अमीर उल हिकमत ने एक पर्दा हटाया। सामने एक चश्मा था, जिससे सुनहरा पानी बह रहा था। यह है जिन्हों की दुनिया का खजाना, इल्म और हिकमत का चश्मा। इसका एक घूंट पीने से इंसान सब कुछ जान लेता है। हर बीमारी का इलाज, हर मसले का हल और मुस्तकबिल की हर बात। तारिक की आंखें चमक उठीं। वह सोचने लगा, अगर मैं यह पानी पी लूं
तो शायद गांव के हर मसले का हल कर सकूं। लेकिन अमीर उल हिकमत ने कहा, अगर तुम यह पानी पीते हो तो फिर हमेशा के लिए यहीं हमारे साथ रहना होगा। तुम्हारे दोस्त भी यहीं रहेंगे। उसने पल भर रुककर बात पूरी की। और अगर तुम अपने दोस्तों को बचाना चाहते हो तो तुम्हें अपना सबसे कीमती खजाना कुर्बान करना होगा, तुम्हारी यादें। तुम सब कुछ भूल जाओगे, यहां तक कि खुद को भी, मगर तुम्हारे दोस्त आजाद हो जाएंगे। तारिक पसीने में डूब गया। कितना मुश्किल फैसला था। उसकी आंखों के सामने मां का चेहरा आया, अब्बू की बातें याद आईं, यूसुफ और गांव के लोग नजर आने लगे। क्या वह सब कुछ भूल सकता था? क्या तावीज का कुर्बान कर देने से बात बन जाती? क्या गांव से दूर रहने का वादा काफी होता? नहीं, अमीर उल हिकमत साफ कह चुका था कि सिर्फ यादें देकर ही सबको बचाया जा सकता है। अगर आपने यहां तक हमारी वीडियो देखी है तो लाइक करना मत भूलिए, ताकि हम आगे भी ऐसी ही कहानियां आप तक पहुंचाते रहें। मैं फैसला कर चुका हूं, तारिक ने आगे बढ़कर कहा। हॉल में मौजूद सारे जिन सांस रोके उसकी तरफ देखने लगे। उसने पहले सुनहरे पानी की तरफ हाथ बढ़ाया, फिर यूसुफ की तरफ देखा और आखिर में अपने गले में पड़े तावीज को छुआ। अचानक उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं अपने दोस्तों को नहीं छोड़ सकता, उसने भर्राई आवाज में कहा। मेरी यादें ले लीजिए। अमीर उल हिकमत ने अपना अजा उठाया। एक तेज रोशनी चमकी। तारिक के सर में जोर का दर्द उठा। वह चीखता हुआ जमीन पर गिर पड़ा। सब लोग सांस रोके यह मंजर देखते रह गए। तारिक की आंखें खुलीं तो वह अपने गांव में, अपने ही घर में बिस्तर पर लेटा था। उसके पास उसकी मां बैठी थी, आंखों में आंसू और चेहरे पर राहत भरी मुस्कुराहट। बेटा, तुम आखिर जाग गए, मां ने उसे गले से लगा लिया। कमरे में यूसुफ और गांव के दूसरे लोग जमा थे, सब सेहतमंद, सब खुश। मैं कहां हूं? मेरे साथ क्या हुआ था? तारिक ने हैरानी से पूछा। यूसुफ आगे बढ़ा। तुम हमारे हीरो हो तारिक। क्या तुम्हें सच में कुछ याद नहीं कि तुमने क्या किया? तारिक ने सर हिला दिया। उसे कुछ भी याद नहीं था, न जिन्हों की दुनिया, न खजाना, न कोई इम्तिहान। यूसुफ ने बताया, 2 हफ्ते पहले तुम पहाड़ की तरफ गए थे। जब हम वापस आए तो हम सब तुम्हारे साथ थे, मगर तुम बेहोश थे, जैसे गहरी नींद में डूबे हों। तभी हकीम सुलेमान आगे बढ़े और बोले, तुम्हारे साथ एक बच्चा भी था, सुनहरे बालों वाला, हरी आंखों वाला। उसने बताया कि तुमने अपनी यादें कुर्बान कर दी हैं ताकि हम सबको बचाया जा सके। हकीम सुलेमान ने एक प्याला आगे बढ़ाया जिसमें सुनहरे रंग का पानी भरा था। उस बच्चे ने कहा था, जब तुम जागो तो यह पानी तुम्हें पिला दिया जाए। तारिक ने कांपते हाथों से प्याला पकड़ा। पानी रोशनी की तरह चमक रहा था। उसने एक घूंट पिया और अचानक सब कुछ लौट आया। खाई पार करना, 3 रास्तों का इम्तिहान, आईनों का कमरा, जिनों का हॉल, मुझे सब याद आ गया। तारिक की आंखों में आंसू भर आए। अमीर उल हिकमत, आमिर, खजाना, वह भावुक हो उठा। उन्होंने अपना वादा निभा दिया। यूसुफ ने बताया कि वे सब जिन्हों की दुनिया में महफूज थे और किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। मगर हम लौट नहीं सकते थे, यूसुफ बोला। जिन्न हर 100 साल बाद खजाने को ताजा रखने के लिए ऐसा करते हैं। प्याले में बचा हुआ सुनहरा पानी गांव के मरीजों को पिलाया गया और हैरत की बात यह थी कि हर मर्ज ठीक हो गया। यह जिन्हों की तरफ से तोहफा है, हकीम सुलेमान बोले, तारिक की कुर्बानी का बदला। अगले दिन तारिक उसी पहाड़ी पर गया जहां से उसका सफर शुरू हुआ था। वहीं उसे आमिर मिला, हमेशा की तरह मुस्कुराता हुआ। तुम वापस आ गए, तारिक ने कहा। हां, आमिर बोला, मेरे अब्बा ने तुम्हारा इम्तिहान पूरा होने के बाद मुझे भेजा है। उसने एक किताब आगे बढ़ाई। यह हमारे खजाने का एक हिस्सा है, इल्म की किताब। मेरे अब्बा कहते हैं, तुमने साबित कर दिया है कि इंसान काबिल एतिमाद हैं। आमिर ने बताया कि हर 100 साल बाद एक इंसान को जिन्हों की दुनिया में बुलाया जाता है, यह देखने के लिए कि इंसानों में अब भी अच्छाई और ईमानदारी बाकी है या नहीं। 100 साल पहले जो इंसान आया था वह नाकाम हो गया था, आमिर ने कहा। वह खजाना लेकर भागना चाहता था। उसी दिन से जिन्हों और इंसानों की दोस्ती टूट गई थी। तुमने उसे फिर से बहाल कर दिया है।
तारिक के जहन में एक सवाल आया, लेकिन जब मैंने अपनी यादें कुर्बान कर दी थीं, तो फिर वे मुझे वापस कैसे मिल गईं? आमिर हंस पड़ा, क्योंकि जो कुर्बानी खुलूस से दिल से दी जाए, अल्लाह उसे वापस कर देता है और उसमें बरकत भी डाल देता है। जब तुमने अपनी यादें देने का फैसला किया, उसी पल अमीर उल हिकमत ने जान लिया कि तुम्हारा दिल पाक है। तब उन्होंने तुम्हें असल खजाना दे दिया, मोहब्बत, दोस्ती और इल्म का खजाना। आमिर ने खुदा हाफिज कहा और देखते ही देखते गायब हो गया। तारिक गांव लौटा, किताब खोली और लोगों को पढ़कर सुनाने लगा। उसमें ऐसी हिकमतें थीं जो इंसान को बेहतर बना सकती थीं, ऐसे नुस्खे थे जो बीमारियों का इलाज करते थे, और ऐसे उसूल थे जो जिंदगी को आसान बना देते थे। तारिक ने एक मदरसा कायम किया, जहां वह लोगों को वही इल्म और हिकमत सिखाने लगा जो उसने जिन्हों से सीखी थी। सालों गुजर गए। जब तारिक बूढ़ा हुआ तो चमन आबाद, खुशहाली और अमन का गहवारा बन चुका था। एक शाम पूरे चांद की रोशनी में उसने फिर पहाड़ों से आती सुनहरी चमक देखी। वह मुस्कुराया और अपने शागिर्दों से कहा, याद रखो, दुनिया का सबसे बड़ा खजाना वह नहीं जो जमीन में दफन हो या पहाड़ों के पीछे छुपा हो। असल खजाना वह है जो हमारे दिलों में होता है, मोहब्बत, फिक्र, ईसार और ईमान। जब हम दूसरों के लिए कुछ कुर्बान करते हैं तो अल्लाह हमें उससे कहीं ज्यादा अता करता है। आज भी चमन आबाद में जब पूरा चांद निकलता है तो पहाड़ों से सुनहरी रोशनी दिखाई देती है। लोग जानते हैं यह जिन्हों की तरफ से इंसानों के नाम दोस्ती का पैगाम है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कमेंट्स में जरूर बताएं और सुनहरी किस्से को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी ही दिलचस्प और सबक आमोज कहानियां आप तक पहुंचती रहें। याद रखिए, जिंदगी का सबसे कीमती खजाना वह नहीं जो आप अपने लिए संभाल कर रखते हैं, बल्कि वह है जो आप दूसरों के लिए दे देते हैं। अल्लाह हाफिज।